गुड मॉर्निंग, मैं पवन राव। आज हमारा तीसरा लेसन ज्योमेट्री का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक के बारे में। हम लोग ड्यूल लैंग्वेज में पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। लैंग्वेज की आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा मैंने प्रीवियस मेरे 2 वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि 2017 मेंस में ज्योमेट्री से रिलेटेड अपने पास 10 या 11 क्वेश्चन ईच पेपर में आए थे, तो उसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं पूरा आप लोगों को बेसिक पढ़ाऊंगा, जितना ज़्यादा इसमें बेसिक हो सकता है, जितना जहाँ तक जाएगा मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग हमेशा सोल्व कर लोगे। पहले मैं इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर हम लोग पहले कंप्लीट थ्योरी ट्राइंगल की, सर्कल की, क्वाड्रिलेटरल की कंप्लीट थ्योरी पढ़ने के बाद मैं इस पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा और क्वेश्चन करवाते टाइम साथ साथ थ्योरी रिवाइज करवाते चलूंगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली बात, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखना, कहीं अगर कोण द्विभाजक नाम आए तो भी वो कोण एंगल बाइसेक्टर है, और कोण अगर ओनली भाजक, कोण भाजक अगर लिखे तो वो भी अपने पास एंगल बाइसेक्टर है। सिर्फ इतना लिखे, ये अपने पास नहीं लिखे तो भी वो एंगल बाइसेक्टर है, सिर्फ इतना लिखे तो भी एंगल बाइसेक्टर, और इतना भी लिखे तो वो एंगल बाइसेक्टर है। पहली बात, एंगल बाइसेक्टर होता क्या है? जैसे अपने पास कोई भी अपने पास एक एंगल है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो कोई भी लाइन होगी उसको बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। जैसा आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, पहले वीडियोस में बता चुका हूं मैं आपको कि कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, 3 वर्टिसेस होंगे। इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। 3 तो किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल और 3 साइड्स होती हैं। 3 एंगल में किसी भी एंगल को 2, क्योंकि 3 एंगल होंगे और एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली जो लाइन होगी, ये वाला और ये वाला एंगल अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। शुरुआत कर रहा हूँ मैं एकदम आसान पॉइंट से। हमेशा जो भी चैप्टर होगा उसको शुरुआत करूँगा मैं एकदम आसान से। मैं ऐसा मानकर चलूँगा कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और धीरे धीरे हम लोग उस स्टैंडर्ड तक लेकर जाएंगे जहाँ से भी आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। मतलब इसकी सबसे हार्ड चीज़ें भी पढ़ेंगे जो डिफ़िकल्ट हैं, और सबसे आसान चीज़ें भी पढ़ेंगे। मैं क्लास में हमेशा ऐसा मानकर चलता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है। शुरुआत करेंगे 0 से, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, और जितना ज़्यादा इसका बेसिक आप लोग पढ़ोगे उतने ही ज़्यादा इसके पॉइंट आप लोग क्लियर कर पाओगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक के बारे में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, और जहाँ भी आप लोग बैठे हो, जब भी मैं बोलता हूँ समझ में आया नहीं आया, तो वहाँ से आप लोगों को बोलना है हाँ ना। जैसे मैं क्लासेज में बताता हूँ कि समझ में नहीं आया तो वापस पूछ लो, लेकिन अपना वीडियो क्लास है तो आप लोगों को जब भी समझ में नहीं आए पीछे से आप लोग वापस से रिवाइज करके देखो, और जब भी मैं बोलूँ कि समझ में आया तो आप लोगों को बोलना है हाँ समझ में आया। जहाँ भी आप लोग बैठे हो आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँच जाएगी, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि ऐसे साथ साथ मेरे इंटरेक्ट करो, इससे आपका मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। पहली बात। दूसरा, एक चीज़ ये भी आप लोग ध्यान रखना कि जितने क्वेश्चन स्टूडेंट मुझसे क्लास में पूछते हैं वो सारे मैं यहाँ पर रिवाइज करते चलूंगा, तो आपके माइंड में थोड़े से कम क्वेश्चंस बनेंगे। फिर भी आपको लगता है कि सर ये पॉइंट और समझा दो, तो नीचे आप लोग अपने कमेंट में लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। एंगल बाइसेक्टर जो होगा, कोण समद्विभाजक जो होगा, वो सामने वाली साइड को, एक ट्राइंगल अपने पास ए, बी और सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है। ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक जो होता है, ये वाली साइड मान लो सी है और ये वाली साइड मान लो बी है। तो एंगल बाइसेक्टर जो होगा, कोण समद्विभाजक, सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता, सामने वाली साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। इस एंगल को बनाने वाली साइड एक तो सी थी, एक बी थी, तो सामने वाली साइड का जो रेशो होगा वो C/B होगा। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल ABC में ये वाली साइड 4 है, ये वाली साइड 5 है, तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को बराबर बराबर इक्वल नहीं करके हमेशा 4:5 के रेशियो में डिवाइड करेगा। और ज्योमेट्री एडवांस मैथ्स का अपना एक टॉपिक है, और एडवांस मैथ्स में अगर हम लोग DI भी शामिल कर लें तो कम से कम
अपने पास 50 to 60 क्वेश्चंस आने हैं मेंस में, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये 5 या 6 चैप्टर जो एडवांस मैथ्स के हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको समझने का एक ही तरीका है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो इनका जहां भी पॉइंट आए बस उससे पहले आप लोग क्यों लगा दीजिए, आपका बेसिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। जहां आपको लगे, जहां भी पॉइंट आए कि सामने वाली साइड को C/B के रेशियो में डिवाइड करता है, आप लोग ये लगा दो कि क्यों डिवाइड करता है। और ये चीजें अगर एक बार आपने समझने की कोशिश की तो ज्योमेट्री के मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 10 क्वेश्चन आए तो 10 के 10, 11 क्वेश्चन आए तो 11 के 11 आप लोग सही कर लोगे। अगर आधी चीजें याद रखी तो 10 या 11 में से आप लोग 5, 6 या 7 क्वेश्चंस कर पाते हो और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मुझे ज्योमेट्री आनी शुरू होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी अपने पास कोई भी पॉइंट आए उससे पहले आप लोग क्यों लगा दीजिए। मैंने बताया ये अपनी जो क्लास है ये बेसिक के लिए है और बेसिक आपका मैं पूरा क्लियर करूंगा जितना इसमें ज्योमेट्री में हो सकता है। तो बोर्ड अपना थोड़ा सा छोटा है, मुझे हैबिट है क्लास में पढ़ाने की 10/4 10x4 के बोर्ड पर, तो यहाँ पर अपना बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो साथ साथ मैं मिटाते चलूँगा क्योंकि कैमरे में बड़ा बोर्ड एडजस्ट नहीं हो पाता। तो देखिए ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ से मैं सिखाते चलता हूँ आप लोगों को। मैंने आप लोगों को समझाया कि एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक जो होता है, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। ऐसा क्यों? हमने ये मान लिया कि AD एंगल बाइसेक्टर है, कोशिश करना समझने की, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना। ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक BD और DC का रेशियो, BD और DC का रेशियो वही होगा जो रेशियो अपने पास AB और AC का। ऐसा क्यों? मैं धीरे धीरे जितनी इसमें आज की क्लास की जो भी अपनी जितनी देर की क्लास होगी उसमें सिर्फ एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक के बारे में पढ़ाऊंगा और शुरुआत कर रहा हूं एकदम आसान पॉइंट से। थोड़ी देर बाद आप लोग देखना धीरे धीरे हम लोगों ने अपना कितना स्टैंडर्ड उठा लिया है। वो आप लोग आज का लेक्चर जब खत्म होगा 40-45 जितने भी मिनट का, उसके बाद आप लोग खुद रियलाइज करोगे कि हाँ इसमें कितनी सारी चीजें ऐसी थी जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी हैं या उनका आपको प्रूफ नहीं पता है। तो अपना वीडियो क्लास बेसिक चीज़ों के लिए ये क्यों आया, कैसे आया, समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक ट्रायंगल अपने पास AB और C, ये इस प्रकार से ट्रायंगल है ABC। वापस बनाता हूँ, एक ट्रायंगल अपने पास AB और C, AB और C। एंगल बाइसेक्टर जो होता है, कोण समद्विभाजक जो होता है, वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। क्यों? ये प्रूव मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको आगे बढ़ाकर इसके पैरेलल, किसके? AD के पैरेलल, AD के पैरेलल एक लाइन खींची और BA को आगे बढ़ाया जो यहाँ पर आकर मिलता है E पर। ध्यान देना आप लोग कुछ चीज़ें, क्योंकि ज्योमेट्री कंप्लीट टॉपिक है, हम लोग पहले पढ़ रहे हैं ट्रायंगल, उसके बाद हम लोग लाइन पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को जो भी आगे ये चीज़ें जो प्रूव होंगी और जो आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि वो आया कैसे, वो पॉइंट में यहाँ पर आप लोगों को लिखवाते हुए चलूंगा जो इसमें काम आएगा, क्योंकि कंप्लीट ज्योमेट्री तो अभी पढ़ी नहीं। तो जो चीज़ें अपने काम आएंगी वो मैं यहाँ पर लिखवाते चलूंगा और जैसे जैसे अगर आप लोग सारे वीडियोज़ अगर देखते हो तो उसमें अपने आप मिल जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ से आया। तो एक बार यहाँ पर पढ़ लेंगे हम लोग और उस टाइम उसका प्रूव हो जाएगा। तो 2 बार पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान रखना, 2 लाइन अगर पैरेलल हैं तो अपने पास ऑल्टरनेट एंगल, 2 लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर है तो ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं जब भी Z बन रहा हो, पहली बात। दूसरा, 2 लाइन अगर पैरेलल हैं, ध्यान देना आप लोग, 2 लाइन अगर पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपका बचपन में पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा हुआ अब पढ़ लो और मैं बाद में लिखवाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, क्लास में भी, वीडियो क्लास भी आपकी होगी इसके लिए। और जो अपने पास ये एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं 2 पैरेलल लाइन के एक ही तरफ या तो ऊपर या नीचे की तरफ बने एंगल भी इक्वल होंगे। जैसा मैंने बताया, मैं मानकर चलता हूं कि अभी आपको कुछ नहीं आ रहा तो सारी चीज़ें मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, लेकिन एक बार बताने के बाद उनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा, एक ट्रायंगल में कभी भी अगर पैरेलल लाइन खींच दी जाए, एक ट्रायंगल ABC में अगर कभी भी हम लोग पैरेलल लाइन खींच दें, यहाँ से पैरेलल लाइन अगर खींच दी जाए तो ध्यान रखना, पैरेलल लाइन खींच दी मान लो D और E, तो पैरेलल लाइन खींचते हम लोग लिख सकते हैं AD/DB बराबर AE/EC। कैसे आया ये चीज़ आप लोगों के सामने आएगी सिमिलरिटी में। 3 पॉइंट आगे आएंगे लेकिन तीनों पॉइंट यहाँ काम आएंगे। तो मैंने आपको पहले ही आप लोगों को समझा दिया है कि तीनों पॉइंट आएंगे और प्रूफ भी, इन सभी का प्रूफ मैं आपको बताऊंगा जब अपनी वीडियो क्लास होगी इन टॉपिक्स के बारे में। ये सिमिलरिटी में बताऊंगा और ये आपको लाइन में समझाऊंगा। देखो हम लोगों ने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया, इसके पैरेलल और यहाँ से C से इसके पैरेलल एक लाइन खींची और BA को आगे बढ़ाया जो E पर मिलता है। ध्यान देना सभी लोग, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है,
जब भी जेड बन रहा हो, मैंने कहा पैरेलल लाइन से जब भी जेड बन रहा हो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होगा। ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होगा। दूसरा, ये एक्स कैसे है, ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। और ये वाला एंगल अगर अपने पास एक्स है तो देखो एक बार समझाने के लिए मैं ये लाइन हटा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्स लाइन के एक ही तरफ ये और ये, क्या दोनों एंगल इक्वल होंगे क्या, इस प्रकार से। और ये मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। मेरे पिछले वीडियो में आप देखोगे एक ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उसके सामने वाली साइड भी हमेशा इक्वल होती है। एक ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उसके सामने वाली साइड ये और ये दोनों इक्वल होंगी। और थोड़ी देर पहले मैंने समझाया अगर ट्रायंगल हम लोग BEC की बात करें, ये देखो ये वाला, ये सिमिलरिटी में क्यों वहाँ सिमिलरिटी में आएगा, ट्रायंगल BEC की बात करें तो ये दोनों पैरेलल हैं। ट्रायंगल BEC की बात करें तो ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो मुझे बताइए BA/AE क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि BA/AE ट्रायंगल BEC में बराबर BD/DC। और आप लोगों को ये पता होगा कि दो एंगल अगर इक्वल हैं तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये इक्वल होती है, तो AC और AE इक्वल होंगे। AC इक्वल होगा AE के, तो जहाँ पर आपके पास AE है उसकी जगह क्या AC लिखा जा सकता है क्या, और इसको हम लोग लिख सकते हैं BA/AC बराबर होगा किसके, BD/DC के। और यही हमें प्रूव करना था कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखना। याद क्या रखना है ये तो मैं समझाऊंगा ही। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप लोग वापस से पूछिए, और मैं जैसे बोलता हूँ समझ में आया तो हाँ ना कुछ तो आप लोग बोलिए। समझ पाए क्या? हाँ, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, आया कैसे वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है मैंने, और इसको ट्राई करना वापस से पढ़ने की। देखो यहाँ अपने पास एक ट्रायंगल है AB और C, एक ट्रायंगल ABC है। ये इसके सामने वाली साइड स्मॉल A, इसके सामने वाली साइड स्मॉल B और इसके सामने वाली साइड स्मॉल C। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। मान लीजिए ये जो एंगल बाइसेक्टर D पर अगर आकर मिले तो ध्यान रखना इस साइड का यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो होगा वो होगा C/B। इधर अगर C है तो ये होगा C और इधर अगर B है तो ये होगा B। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये एंगल बाइसेक्टर अगर E है इधर और ये साइड मान लीजिए कंप्लीट, आप लोग ये साइड मान लो A है और ये साइड अगर कंप्लीट B थी तो रेशियो जो होगा B/C। और इधर वाली जो साइड अपने पास एंगल बाइसेक्टर जो सामने आकर मिलेगा तो ये वाला जो रेशियो होगा सामने वाला, ये साइड B और ये साइड A, तो रेशियो होगा B/A। ये चीज़ें आपको याद रखनी है जहाँ से SSC क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए एक ट्रायंगल अपने पास AB और C, ये एक ट्रायंगल है AB और C। इसके सामने वाली साइड स्मॉल है, जैसा मैंने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया है। इसके सामने वाली साइड स्मॉल B और इसके सामने वाली साइड स्मॉल C। एंगल बाइसेक्टर जो होता है, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर या अंतःकेंद्र। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर या अंतःकेंद्र। अब ये सभी का पढ़ा हुआ रहता है कि इसको बोलते हैं इन सेंटर या अंतःकेंद्र, और इन सेंटर पर बना एंगल होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि एंगल बाइसेक्टर के बारे में जितनी थ्योरी हो सकती है वो आज की क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके सामने वाली साइड अगर स्मॉल a है, इसके सामने वाली साइड अगर स्मॉल b है और इसके सामने वाली साइड अगर स्मॉल c है, तो ध्यान रखना ये एंगल बाइसेक्टर अगर AD, ये एंगल बाइसेक्टर BE और ये एंगल बाइसेक्टर अगर CF है, तो एंगल बाइसेक्टर AI और ID का जो रेशियो होगा, एंगल बाइसेक्टर को इन सेंटर इस रेशियो में बांटते हैं। B और C को तो ऐड करेंगे तो ये रेशियो होगा B+C/A।
मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो अपने पास BI और IE का रेशियो अगर कभी लिखना है, और आजकल इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन SSC ने कैसे पूछा था लास्ट ईयर, वो तो मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। 2016 मेंस में क्वेश्चन पूछा था, वो अभी करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले इसको समझाता हूँ। BI और IE का रेशियो चाहिए तो A+C/B, और कभी किसी स्टूडेंट को अगर CI और IF का अगर रेशियो चाहिए, CI और IF का अगर रेशियो चाहिए हम लोगों को, तो अपने पास होगा CI और IF का रेशियो A+B/C। ये आप लोग नोट कर लीजिए और इसको हमें याद रखना है। मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आप लोग पढ़ो, एक कॉपी और पेन लेकर साथ बैठो, साथ साथ लिखते चलिए। कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को अगली बार वापस देखो और साथ साथ कॉपी में नोट करते, किया हुआ जो पहले साथ साथ पढ़ते चलो, उसके बाद वीडियो को हमेशा छोड़ दो और उस कॉपी से आप लोग पढ़िए। देखो, अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि जहाँ भी अपने पास क्वेश्चन आएगा, जहाँ भी अगर आपको इसको थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, आपको लगता है कि मुझे हर थोड़ा बेसिक पता हो और 10 के 10 या 11 के 11 क्वेश्चंस मैं कर पाऊँ, तो इसका एक तरीका है कि क्यों लगा दो। जिस दिन आप लोगों ने क्यों लगाना शुरू कर दिया, उस दिन ये मान लीजिए कि आपका ज्योमेट्री के सारे पॉइंट्स, ऐसे मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन, उसके भी सारे पॉइंट्स इसी टाइप से पढ़ाऊंगा। वो आप लोग खुद देखना कि हम लोग किस स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे। देखो, एडवांस मैथ्स, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अभी एडवांस मैथ्स जो है वो कुछ स्टूडेंट्स का वीक रहता है, तो पहले मैं एडवांस मैथ्स से शुरुआत कर रहा हूं। ज्योमेट्री से मैं शुरू करूंगा और ये हमारे 40-40 मिनट के अप्रोक्स 20 वीडियोस आएंगे ओनली थ्योरी पर बेस्ड, 15 से 20। अभी मुझे भी नहीं पता, मैंने शुरुआत की कितने वीडियो बनेंगे, अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अप्रोक्स 15 से 20 वीडियोस आएंगे। अगर आप लोग इनको कंप्लीट देखते हो तो आपकी ज्योमेट्री की थ्योरी कहीं से कैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको सोल्व कर पाओगे। और बाकी जो मैं थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं इसी चैनल पर आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया या समझाने की कोशिश की कि जो इन सेंटर होता है, एक ट्रायंगल है AB और C, इसके सामने ये एंगल बाइसेक्टर था AD मान लीजिए, और ये है इन सेंटर। इसके सामने वाली साइड स्मॉल c, इसके सामने वाली साइड स्मॉल b, और इसके सामने वाली साइड स्मॉल a। ये अपने पास A है। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान देना, थोड़ी देर पहले वाली थ्योरम यहाँ पर मैं 2 बार यूज करूंगा। जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है। ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जहाँ एंगल बनाने वाली साइड्स हैं, तो ये रेशियो होगा C/B। आपको थोड़ा बहुत रेशियो आता होगा, ये मैं आपको मानकर चल रहा हूँ। तो यहाँ से B से D तक की जो लेंथ आएगी, रेशियो तो C/B है, लेकिन BD की जो लेंथ आएगी यहाँ से यहाँ तक, वो होगी कंप्लीट। A है तो A/B+C/C। और अगर इधर वाले की लेंथ अगर आप लोगों को निकालनी है, इसकी अगर लेंथ आपको निकालनी है, तो ये जो लेंथ होगी अपने पास, वो होगी अपने पास टोटल A/B+C/B। तो ये अपने पास BD की लेंथ आ गई है, ये अपने पास DC की लेंथ आ गई है। आप एक काम कीजिए, सेम थ्योरम मैं इतने ही ट्रायंगल में लगा रहा हूँ। ये एक ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर था AB, और ये पॉइंट D, आगे ये पॉइंट इस प्रकार से मिलाओगे तो वो अपने पास पॉइंट C है, AC मिल गया, और ये अपने पास I सेंटर है, ये अपने पास है C, और ये अपने पास है A/C/B+C। BD की जो लेंथ है यहाँ से B से D तक, तो इसको I को B से I को मिलाकर आगे नहीं बढ़ाया, आगे अगर बढ़ा दोगे E पर मिलेगा, तो ये रेशियो अपने पास जो होगा वो होगा A/C। लेकिन हम यहीं तक अगर मिलाएं तो ये जो रेशियो होगा यहाँ से AI और ID का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को, तो ध्यान रखना AI और ID का जो रेशियो होगा वो वही रेशियो होगा जो अपने पास रेशियो है AB और BD का। ये थोड़ी देर पहले थ्योरम बता चुका हूँ, याद है या नहीं है? हाँ ना, कुछ बोलना आपको वहाँ पर बैठे बैठे। मैं आपको बता चुका हूँ कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। तो AI और ID का रेशियो वही होगा जो ये दो साइड, इस एंगल को दो साइड बना रही है, एक तो A से B और एक B से D, ये अपने पास रेशियो होता है। तो यहाँ पर AB का मान अगर आप लोग रखोगे तो AB की वैल्यू अपने पास C है, और BD का अगर मान आप लोग रखोगे तो BD की वैल्यू C/B+C है। C से C कट गया और ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास इनका जो रेशियो आ गया, थोड़ा हटा दिया मैंने इसको, इसका जो रेशियो आ गया पलट कर ऊपर जाएगा, तो रेशियो आ गया B+C/A। और यही तो मैंने बताया, AI और ID का रेशियो होगा B+C। अब हम लोग लिख सकते हैं AI और ID का जो रेशियो है वो अपने पास होगा B+C/A। तो ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर जो होता है उसको इन सेंटर उसी रेशियो में डिवाइड करता है, ऊपर वाली दो साइड्स का सम (A), ये B+C होगा (A).
फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी मैं क्लास में पढ़ाते रहता हूँ, स्टूडेंट मुझसे ये चीज़ वापस पूछता है तो मैं एक बार वापस आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको थोड़ा सा ज़्यादा और सही समझ में आएगा कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को पहले पढ़ाया, नहीं समझ में आया उसको आप लोग वापस से देखिए। ये C अनुपात B है, C और B का रेशियो आ गया। तो ये अपने पास टोटल A था, C अनुपात B में बांटेंगे तो BD की लेंथ ही आ गई अपने पास, BD की लेंथ ही आ गई। सेम थ्योरम ट्रायंगल ABD में यहाँ से इसको अगर यहाँ से यूँ बढ़ा दिया जाए तो सेम थ्योरम हम लोग यहाँ लगाएंगे। एंगल बाइसेक्टर AI और ID का जो रेशियो होगा वो AB और BD का रेशियो होगा। वैल्यू पुट की, सोल्व करते हुए चले गए, ये अपने आप आ गया। तो मैंने आप लोगों को सिखाया, अभी हम लोगों ने सिर्फ शुरुआत की है। मैं आसान पॉइंट से शुरुआत कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को मैं समझाते हुए चलूँगा। देखिए फिर से कोशिश करना समझने की। मैंने आप लोगों को ये बताया, मैंने आप लोगों को ये सिखाया, अब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा। ये कंप्लीट जो वीडियो है, ये कंप्लीट वीडियो देखना। थ्योरी इन सेंटर में ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचेगा जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आए और आप लोग नहीं कर पाओ, आपको हर क्यों का जवाब मिलेगा। ये अपने पास अगर D है, ये अपने पास अगर एंगल बाइसेक्टर E है और ये एंगल बाइसेक्टर CF है, तो अपने पास ये इन सेंटर है, ये वाली साइड A, ये वाली साइड B और ये वाली साइड C। तो ध्यान रखना AI और ID का जो रेशियो होगा वो होगा B+C/A का रेशियो। AI और ID का रेशियो अपने पास BI और IE का जो रेशियो होगा, BI और IE का जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा A+C/B। ये आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको आपको याद रखना है। मैंने जैसे पहले ही बताया है, अगर आपको थ्योरी समझनी है अच्छे से तो आप लोग एक कॉपी और पेन, नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठिए और साथ साथ इनको लिखते चलो। और जब आपको लगे कि एक बार लिख लिया है, फिर आप लोग वीडियो चलाइए और कॉपी को साथ साथ रिवाइज करते चलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। और 2016 मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए। जब मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो 16 मेंस में क्वेश्चन आया था वो आपको सेम क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अभी मुझे ऐसे क्वेश्चन तो याद रहता है, डेटा ऐसे याद नहीं रहता। डेटा मैं मेरी तरफ से बनाकर एक क्वेश्चन समझाता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था, और सेम डेटा का क्वेश्चन हम लोग वहाँ कर लेंगे जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम। एक छोटा सा मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। पहले ध्यान रखना, अपने पास एंगल बाइसेक्टर अगर ये है, ये साइड 4, ये साइड 5 और ये साइड अगर 6 है, तो एंगल बाइसेक्टर जो है अपने पास, उसको इन सेंटर जो रेशियो होगा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ऐसा कभी निकालना पड़े तो ये 9 होगा और नीचे वाला 6 होगा। तो AI और ID का जो रेशियो आ गया, AI और ID का जो रेशियो आ गया है वो आ गया 9:6 का मतलब 3:2। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से आया था उसका डेटा मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन एक समझाता हूँ। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ एक बार आप लोगों को। इसकी आवाज़ आ रही है सर, इसकी आवाज़, शूज़ की भी आवाज़ आएगी। एक बार आप नीचे बैठिए, फिर देखो। यहाँ पर देखिए, कोई सर आ गए थे 1 मिनट के लिए, कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं। एक ट्रायंगल अपने पास A, B और C, एक ट्रायंगल A, B और C है। इसके अपने पास एंगल बाइसेक्टर AD, इसका एंगल बाइसेक्टर BE और इसका एंगल बाइसेक्टर CF। ये जहाँ पर मिलते हैं, देखो मैं एक इन सेंटर आपको इतनी बार नाम बोल दूंगा कि खुद ही याद हो जाएगा कि अंतःकेंद्र या इन सेंटर होता क्या है। दोनों लैंग्वेज में हम लोग लेकर चलेंगे, लैंग्वेज की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। SSC में जो क्वेश्चन आया था उसने ये कहा था AI और ID का जो रेशियो है वो अपने पास है, मान लीजिए 5:2, और इसने ये साथ ही ये भी लिखा कि BI और IE का रेशियो, BI और IE का जो रेशियो है वो अपने पास है, मान लीजिए 3:1। देन फाइंड द रेशियो ऑफ CI एंड IF, CI एंड IF का रेशियो फाइंड आउट कीजिए। लैंग्वेज यही थी, क्वेश्चन यही था, लेकिन मैं आपको डेटा मेरी तरफ से लिख रहा हूँ। जब क्वेश्चन आएगा डेटा में ये सेम आपको उस डेटा से क्वेश्चन करवा दूंगा। देखो हम लोग मान लेते हैं इसके सामने वाली साइड स्मॉल a, इसके सामने वाली साइड स्मॉल b और इसके सामने वाली साइड स्मॉल c। तो मुझे बताओ AI और ID की जगह क्या B+C/A लिख सकते हैं क्या? थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ, अपनी नोटबुक में पिछला पेज देखिए। AI जो होगा, A से I तक जो होगा वो होगा B+C/A बराबर 5/2। और अपने पास B से I, बताओ BI और IE का रेशियो। जैसे मैं बोलता हूँ रेशियो क्या होगा तो आप लोगों को शांत नहीं बैठे रहना। आपको जैसे मैं बोलता हूँ बताओ BI और IE का रेशियो क्या होगा तो आपको तुरंत बोलना है सर A+C/B होगा। आप जहाँ पर भी बैठे हैं आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही है, आपका इंटरेस्ट बनेगा इन चीज़ों से, तो आप लोग बोलिए BI और IE का रेशियो में पूछूँ तो बोलना है A+C/B होगा।
आप लोग बताओगे तो क्लास में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मैं आपको और अच्छा पढ़ाऊँगा। देखिए ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, इन दोनों का सम 5 है और इन दोनों का सम 4 है। तो हमें सम, एक ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर तो बराबर होना चाहिए। तो सम रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोग, मैं पढ़ाऊंगा मैं भी, लेकिन आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन थोड़ा सा मैं मानकर चलता हूं आता होगा। तो इनका सम अगर बराबर करना है तीनों का, तो b प्लस सी अपॉन ए, अगर तीनों का सम, इनका 7 हो रहा है, इनका 4 हो रहा है, तो ये जो इनका सम 4 है उसका इंटू यहाँ कर दो 20 और 8, 4 का यहाँ इंटू क्या 20, यहाँ इंटू क्या 8, और यहाँ सम जो 7 था उसका इंटू यहाँ कर दो, 7 का इंटू यहाँ करोगे तो 21, इनका सम 7 है, 7 का इंटू यहाँ करोगे तो 21 और 7 का इंटू यहाँ करोगे तो 7। अब मुझे ये बताइए क्या अपने पास ये जो आ गया, इन दोनों का सम 28 और इन दोनों का सम 28 बराबर हो गया क्या? और ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग पढ़ोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ये जो पॉइंट्स हैं ये हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे। तो मुझे अब बताइए ए का मान कितना आ गया? 8। यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो आप, रेशियो सम अगर बराबर है तो। बी का मान कितना आ गया? 7। लगाना चाहो अक्स लगा सकते हो, लेकिन वापस रेशियो ही पूछा है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी बी का मान 7 अगर यहाँ रख दें तो मुझे बताओ सी की वैल्यू क्या 13 आ गई क्या? या आप लोग ए का मान यहाँ रख दो, ए का मान 8 रखोगे तो भी अपने पास 13 आना है। इन सभी का सम 28। सी आई और आई एफ का रेशियो आपको पता होगा, सी आई और आई एफ का रेशियो बताओ क्या होता है? 7 बोलना है, मैं पहले बता चुका हूँ, अपनी कंडीशन एक ही है, समझ में सब कुछ आ जाएगा, बस आपको 7 बोलना है। ए प्लस बी इज टू सी होगा, थोड़ी देर पहले क्योंकि लिखवा चुका हूँ। तो ये रेशियो जो होगा अपने पास वो होगा ए प्लस बी इज टू सी, ए प्लस बी इज टू सी। और मुझे बताओ ए प्लस बी कितना है? ए और बी को ऐड करोगे तो मुझे बताओ ए और बी को ऐड किया तो क्या 15 आ गया क्या? और सी अपने पास क्या 13 है क्या? तो रेशियो आ गया अपने पास सी आई और आई एफ का जो रेशियो हुआ वो अपने पास आ गया 15:13। ये अपना आंसर है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने बेसिक समझाया तो एक बार इसके साथ क्वेश्चन भी समझा दिया है। बाकी मैं आप लोगों को कम से कम इसके 300 क्वेश्चन अपनी इसी क्लास में करवाने वाला हूं। तो थ्योरी कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपका इस जो चैप्टर है, ज्योमेट्री जो चैप्टर है, इसका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसको आप लोग नहीं समझ पाओ या नहीं कर पाओ। सिर्फ मैंने शुरुआत की है एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्वि भाजक के बारे में। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसकी जितनी ज़्यादा चीज़ें बेसिक हो सकती हैं उतनी ज़्यादा मैं पॉइंट्स आपको क्लियर करते हुए चलूँगा। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।